आप सभी का स्वागत है झा क्लासेज में। और हमने प्रीवियस वीडियो पर जिस प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम फिर से आए हैं। जैसे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उसे हल करने के लिए आपसे कुछ क्या है चर्चा करते हैं कि कैसे उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का अर्थ होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, मतलब लस या लघुत्तम समाप वर्ग। अगर किसी जगह पर ध्यान से देखिए 6, 12 और 24 लिखा हुआ है और इसका एलसीएम ज्ञात करने कहता है, तो हम दिए हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर टारगेट करेंगे और यह देखेंगे कि क्या यह संख्या सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, कंप्लीट डिवाइड। तो 6 चौक 24, 12 दुना क्या हुआ 24। ठीक, और इस प्रकार यदि बाकी संख्याओं से यह पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या इसका क्या होगी, एलसीएम होगी। ठीक है, यदि हम इन्हीं संख्याओं का हम 6, 12 और 24 का 6, 12 और 24 का हम एचसीएफ निकालें, क्या निकालें, इनका एचसीएफ निकालें, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को टारगेट करेंगे। एलसीएम में दी गई संख्या में बड़ी संख्या को और एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या को। और अब देखते हैं क्या ये अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कंप्लीट डिवाइड करता है। तो देख रहे हैं 6 दूना 12 और 6 चौक 24। ठीक है, इसका मतलब है कि यह सबसे छोटी संख्या क्या है, इसका एचसीएफ है और सबसे बड़ी संख्या इसका क्या होती है, एलसीएम होती है। तो निश्चित तौर पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इसके विशेष वीडियो एचसीएफ और एलसीएम के हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर क्या है आपको उपलब्ध हो जाएंगे, उसे एक बार जरूर देखें। ठीक, इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से दीजिए, ऐसा कोई अंक आ गया 8, ठीक है 6, और ऐसा कोई अंक अगर आपके पास आ गया जिसका अपने को क्या निकालना है, आपको इनका आपको एचसीएफ निकालना है, जैसे साथ में आ गया 4। और अब देख रहे हैं कि अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम जानते हैं कि किसको टारगेट करते हैं हम दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या को, और सबसे बड़ी संख्या है कौन, 8। और देख रहे हैं यह 4 से तो पूर्णतः विभाजित है पर 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इस कंडीशन में आप सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, जैसे 8 दूना 16, पर यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो फिर और आगे क्रम को पढ़ेंगे, 8 दिया 24, और अब आप देख पा रहे हैं कि यह 8 से पूर्णतः विभाजित है 6 से और 4 से, इसका मतलब 24 इसका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। तो एलसीएम में दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को हम टारगेट करेंगे और अगर इसी संख्या का हमको क्या निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता, तो यह 8, 6 और 4। ठीक है दोस्तों, जैसा हमने बताया एचसीएफ निकालते समय सबसे छोटी संख्या को टारगेट करिए। कितना हो गया दोस्त, 4। और अब देख रहे हैं कि 4 से 8 तो कट रहा है पर 6 नहीं विभाजित हो रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 4 से छोटी ऐसी संख्या निकालेंगे जो इनको पूर्णतः विभाजित कर दे। तो अगर हम 3 लेते हैं तो 8 पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 2, और 2 क्या है, 8 को भी पूर्णतः विभाजित, 6 को भी और 4 को भी, अतः 2 इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर एक शुरुआती जो आधार है, बेस है, वह हमने एलसीएम और एचसीएफ की आपसे चर्चा की। आगे प्रश्नों पे अगर यदि हम क्या है देखते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो इसी पे ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या है इसको निकालते हैं, हम ज्ञात करते हैं। तो आइए इसे निकालने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे पहले प्रश्न में आपको नजर आ रहा होगा कि 5/8, 15/6 और 25/48,
अब इसे अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाली संख्या को हम जानते हैं अंश कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, हर अर्थात डिनोमिनेटर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये HCF निकालना है, तो इसको हम निकालते समय क्या करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या है, अंश में कौन कौन है, 5, 15 और 25 का हम क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है दोस्तों। और जो नीचे वाले हैं अंक मतलब हर है 8, 6 और 48, 8, 6 और 48, 8, 6 और 48 का हम ऊपर का HCF तो नीचे वालों का LCM निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है यह चीज़ों को आपको समझना है कि अगर HCF निकालना है तो अंश का क्या निकालेंगे हम, HCF, और हर का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। अब इसको अगर हल करते हैं तो हम जानते हैं, अभी आपको चर्चा की थी कि HCF निकालना है तो सबसे छोटी संख्या पे हम टारगेट करेंगे, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 5, और देख रहे हैं 5 से 15 पूर्णतः विभाजित है, 5 दिया 15, 5 25, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका HCF कितना हुआ, HCF कितना हो गया, 5। ठीक है, 5। और अगर हम ध्यान से देखेंगे नीचे की संख्याओं को तो हमको मालूम है LCM निकालना है, और LCM में सबसे बड़ी संख्या को हम टारगेट करते हैं 48, और यह देखेंगे यह 6 से भी पूर्णतः विभाजित है और 8 से भी पूर्णतः विभाजित है। अर्थ यह हुआ कि 48 इसका क्या हुआ, LCM। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5/48 इसका क्या हुआ, LCM की जगह पर क्या है, ये निकालना है इसका HCF, तो 5/48 इसका क्या हुआ, HCF हुआ। इसी क्रम में अगर हम अगले प्रश्न की ओर चलें तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर के प्रश्न का HCF निकालना है और नीचे के प्रश्न का LCM है, और इसकी वैरायटी में हम देख रहे हैं कि यह दशमलव है। तो अब इसको हम कैसे हल करें, तो हम जानते हैं कि दशमलव को हम भिन्न मतलब फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आइए पहले से फ्रैक्शन में चेंज करें, तो हम जानते हैं 36 बटा क्या हुआ, 100, 36/100, क्योंकि दशमलव के लिए 1 और बचे हुए अंकों के लिए 0 क्या करते हैं, हम लेते हैं। आगे देखें तो यह हुआ 12/10, 12/10, तो ये हुआ 12/10 दशमलव के लिए 1 और उसके बाद बचे अंक के लिए 0। और इसी प्रकार यदि हम ऊपर चलें तो 48 बटा क्या हो गया, 10। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ पर जो है क्रम को आगे देखते हैं, तो इनका क्या निकालना है दोस्तों, LCM। इससे हम यह समझते हैं, अभी आपके पूर्व में हमने चर्चा की कि यह क्या है, LCM निकालना है तो जो निकालना हो, ज्ञात करना हो, वही अंश का निकालते हैं। 36, 12 और 48 का LCM निकालेंगे दोस्तों, और क्या है, हर 100, 10 और 10 का हम क्या है, ऊपर वाले का LCM तो नीचे वाले का HCF निकालेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमने ऊपर के प्रश्नों पे देखा कि HCF अगर अंश का हमने HCF निकाला तो हर का LCM निकाला, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था, HCF निकालना, और यहाँ पर LCM पूछा है, अर्थात अंश का LCM निकालेंगे और हर का क्या, HCF ज्ञात करेंगे। अब इसी में अगर देखते हैं तो हम जानते हैं कि LCM अर्थात सबसे बड़ी संख्या को हमको टारगेट करना है, और यह देख रहे हैं यह 12 से विभाजित है, 36 से नहीं। तब आगे की ओर हम देखेंगे कि 48 का हम पहला पढ़ेंगे, 48 दूना 96, 96 36 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और 48 दिया 100 क्या हुआ, 44, और 36 से भी यह पूर्णतः क्या है, विभाजित है। ठीक, तो इसका LCM कितना हुआ, 144 हुआ। जबकि अगर हम HCF निकालते हैं तो सबसे छोटी संख्या को आधार बनाते हैं और देखते हैं क्या वह संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो 10 से 10 पूर्णतः कट रहा है, और 10 से क्या है, 100 पूर्णतः विभाजित है।
इस प्रकार सबसे छोटी संख्या इसका क्या हो जाएगी, HCl। तो 144/10 इसका आंसर हो सकता है, और नहीं तो इसी को, चूंकि प्रश्न दशमलव में है तो उत्तर जो होगा वह भी दशमलव में होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी 10 100 से भाग देते हैं तो ऊपर वाले अंक को लिख दीजिए और नीचे जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद इकाई की तरफ से आप क्या लगा दें, दशमलव लगा दें। तो इसका अर्थ हुआ कि इसका आंसर है 14.4। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आपने जो है चैनल को देखा और अच्छे लगा हो तो लाइक, शेयर और क्या है सब्सक्राइब जरूर करें। और हमने आपके लिए यह एक प्रश्न दिया हुआ है जिसको आप बनाकर हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें।